बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होती रहती है। ये जॉब नहीं है कि हर महीने आपके पास सैलरी आएगी, राइट। यहाँ पे जॉब में तो चलो इंक्रीमेंट आपको मिलता है, बट आपको इंडिपेंडेंटली टाइम नहीं मिलता है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, राइट। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत लोग एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरे अपलाइन नहीं सुनते हैं, मेरे अपलाइन फ़ोन नहीं उठाते, कॉल नहीं उठाते, मेरे जवाब नहीं देते मेरे क्वेश्चन का। मान के चलिए अगर आपका कोई भी आप अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टार्टअप, अभी उनका अगर बिजनेस नहीं चले तो आप वो अपने बॉस को नहीं ब्लेम करते, राइट। वो वैसे कोई ऑप्शंस लेते नहीं कि किसी को ब्लेम करना है, इनके वजह से नहीं चल रहा है, इनकी वजह से मेरी स्टार्टअप नहीं चल रहा है। वो खुद स्ट्रगल करते हो, खुद मेहनत करते हैं इन ऑर्डर टू गेट दैट लेवल। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलता है। अब बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, जो हर बार बोलते हैं कि मम्मी पापा का एक्सक्यूज़ लेके आते हैं कि मेरे मम्मी पापा नहीं मानते हैं, मेरे मम्मी पापा मना कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए, मेरी मम्मी पापा मना कर रहे हैं प्रोडक्ट लेने के लिए। आप अपने मम्मी पापा को ये बता सकते हो कि मैं बिजनेस के लिए नहीं, आप ये बताओ कि मैंने कोई स्किल्स डेवलप करना है, मेरे कोई पर्सनैलिटी स्किल्स डेवलप करना है, मेरे को स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करना है, तो इसके लिए मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, राइट। देखिए अभी अगर आप रिस्क का एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब रिस्क अगर वर्ड जो है रिस्क लेना, अब रिस्क बहुत जगह पे है, हर जगह रिस्क है, राइट। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, आप काफ़ी खर्चा कर रहे हैं, वो भी एक रिस्क ही है। आपको नहीं पता कि उसके बाद आपको कौन सी जॉब लगनी है। उसके बाद मान के चलिए अगर आपको बिजनेस करना है, इफ़ यू आर डूइंग अ बिजनेस, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, उसमें भी आपको 5-6 लाख मिनिमम लगते हैं, उससे ज़्यादा लगते हैं आजकल, राइट। उसमें भी रिस्क है, आपको नहीं पता कोई बिजनेस चले या ना चले, तो रिस्क हर जगह है, बट आपको स्ट्रैटेजीज आनी चाहिए, ठीक है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को वैसा कोई दूसरा बिजनेस की तरह ट्रीट मत करिए, ये भी एक प्रॉपर प्योर बिजनेस है, ठीक है। इसमें भी पेशेंस चाहिए, इसमें भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं है कि रातों रात आप अमीर बन जाएंगे, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मान के चलिए अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस में, दैट इज 2cc लेवल, राइट। इस बिजनेस को कैसे आप ऑटो मोड में लेके जाए, उसका मतलब ये है कि ऑटोमेशन क्या होता है, आप ऑटोमेशन कैसे सीखेंगे, राइट। यूट्यूब ऑटोमेशन क्या होता है, एवरी सिंगल थिंग, ये ऑटोमेशन जो वर्ड है कैसे होता है, उसका मतलब क्या है। ऑटोमेशन मतलब यही होता है सिंपल वर्ड में, रेपिटेशन। कोई भी रिपीटेड टास्क को बार बार नहीं करना है, कोई भी रिपीटेड टास्क को हम कैसे एक बार करें और 24/7 चलते रहे बैकएंड में, कैसे आपको ये सब चीज़ें करना है ताकि आपका बिजनेस स्मूथ चले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक्टिवली इसी चीज़ को बार बार लगे पड़े हैं, है ना, दिन भर जूम के क्लासेस ले रहे हैं, मोटिवेशन ले रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे आपको सिखाया जाए कि हाउ टू डू मार्केटिंग, हाउ टू डू प्रॉपर मार्केटिंग, हाउ टू डू प्रॉपर सेल्स, राइट। वैसा सेल्स जो ऑटोमेटिकली चले, वैसा मार्केटिंग जो आपके बिना भी चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बिजनेस में सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, बी सीरियस। अगर आप टाइम पास करने आते हैं यहाँ पे, तो अगर फिर आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आपको सीरियसली वहाँ पे वेज ढूंढना पड़ेगा कैसे आप इस बिजनेस को स्मूथली रन कर पाए। एक रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है 2cc एंड कंसिस्टेंट। 2cc और कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान के चलिए एग्जाम्पल लेते हैं बॉडी बिल्डर, जिम जाते हैं तो किसी को बॉडी बिल्डर को देख के थोड़ी ना आप जिम जाते, राइट। आप अपने बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं, राइट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो अगर आपको अपने बॉडी बनाना है तो उसमें भी पेशेंस चाहिए, ऐसा नहीं है कि रातों रात बॉडी बन जाएगी। पेशेंस एफर्ट्स इज वेरी रिक्वायर्ड, है ना। लेकिन पेशेंस एफर्ट के साथ साथ एक स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरत है। मान के चलिए अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजीज नहीं बता रहे हैं, ठीक है, जिम कैसे करना है ना, आप बस एक ही मेथड को बार बार फॉलो कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्या पता उससे बॉडी बने या ना बने, लेकिन बस फॉलो किए जा रहे हैं, ठीक है, बिना किसी को पूछे, बिना किसी को ट्रेनर को पूछे, बिना किसी से पूछे कि इसको कैसे करना कैसे है, राइट। आप बस किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उससे आपकी बॉडी बनेगी? नहीं। तो आपको एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर वे ऑफ डूइंग आपको पता होना चाहिए, वे ऑफ वर्किंग पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप इसमें सक्सेस पा सकते हैं। कोई भी बिजनेस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं जब आप एक प्रॉपर सिस्टम में करते हैं। मान के चलिए अगर कोई डॉक्टर है, राइट, वो डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी साल लगता है, रातों रात कभी डॉक्टर बनते नहीं है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी ऐसे ही है, बी पॉजिटिव। किसी के मोटिवेशन में आके आप एकदम से कि घर आ जाएगा, बंगला आ जाएगा, ठीक है, बिजनेस ज्वाइन करते ही, ऐसा नहीं होता है। रातों रात सक्सेस नहीं होता है, काफ़ी साल से कर रहे हैं, राइट। रातों रात सक्सेस कभी नहीं होता है, आप लगे पड़े हो, उसके वजह से ही ये सक्सेस होती है।
आप एक प्रॉपर सिस्टम के साथ काम कर रहे हो तभी आपका सक्सेस होगा। ऐसे नहीं कि बस दिन भर आप मीटिंग लगा रहे हो बिना बात किए, उससे नहीं होगा। एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए आपके पास। एट द लास्ट मैं यही कहूँगा कि आपकी रेस्पेक्ट, आपकी सपोर्ट जो मेरे को मिलता रहता है हर टाइम, इससे मैं अपना जो वैल्यूएबल कंटेंट है मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ, है ना। इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस करना है, सक्सेसफुल होना है, राइट, तो एक्सक्यूजेस देना बंद कीजिए। कोई भी, चाहे बिजनेस हो, कोई भी जॉब हो, कुछ भी हो, राइट, एक्सक्यूजेस डजंट वर्क किसी भी चीज़ों से, है ना। कि पापा नहीं मान रहे, मेरे मम्मी नहीं मानते, कोई भी चीज़ अगर आपको दिल से करना है, राइट, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए बैरियर, आप उसको करेंगे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कोई भी आ जाए आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के भी करेंगे, राइट। बिकॉज अगर आपको एक प्रॉपर सिस्टम मिल रहा है, प्रॉपर सेटअप है आपके पास काम करने के लिए, एक ट्रेनिंग सिस्टम है, एक सपोर्ट सिस्टम है जो 24/7 चलते हैं बिना आपके प्रेजेंट रहे भी, तो डेफिनेटली लोग उसी चीज़ को करना चाहेंगे, राइट, रादर देन डूइंग एक्टिवली। तो आपको एक्सक्यूजेस देना आप बंद कीजिए, ठीक है। आप इस पे टाइम दीजिए, अपना अच्छा खासा लर्निंग में ध्यान दीजिए, ठीक है। नॉलेजफुल हो जाइए। कंपनी का सेल्स होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब डिजिटल सेल्स एंड कंसल्टेशन क्या होता है? डिजिटल सेल्स का मतलब ये होता है कि मान के चले आप किसी भी चीज़ों के बारे में एजुकेट कर रहे हो, राइट। उसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस अगर आप डिजिटली दे रहे हो, देन अगर कोई भी पर्सन, वो वैसा पर्सन नहीं होगा जिनको नहीं लेना है, वो वैसा पर्सन होगा जो सर्च कर रहे हैं, राइट, मार्केट में, एंड देन दे आर इंटरेस्टेड, ठीक है। और कंसल्टेशन क्या होता है? कंसल्टेशन भी उन्हीं को ही देना है जो इंटरेस्टेड पीपल है। ऐसा नहीं कंसल्टेशन आपको सबको दे रहा हूँ, राइट। दैट इज नॉट अ वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल सेल्स एंड कंसल्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशन आप मत रखिए, ठीक है, कि आते ही इस बिजनेस में आपको 50,000 की कमीशन आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप जब प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम सीखेंगे, अटेंड नहीं, आप सीखेंगे, जब भी आप ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जब सीखेंगे, इस डेटाबेस से आप जब चीज़ें सीखेंगे, है ना, उसके बाद चीज़ें सीखने के बाद आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद ही आपको जो आपकी जो एफर्ट्स है उसका आपको कमीशन मिलेंगे, ठीक है। सो फोकस ऑन लर्निंग, ठीक है। लर्निंग पे आप फोकस कीजिए। क्या लर्न करना है? मोटिवेशन नहीं, लर्निंग ये लर्न करना है कि कैसे ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट रिटेल हो जाए, कैसे लोग आपके पास अप्रोच करें, तो ये सब चीज़ें आपको सीखना है। मार्केट में आपको विजिबल रहना है, देन ओनली दिस बिजनेस विल वर्क इन अ लॉन्ग टर्म, तभी आपका ये बिजनेस चलेगा लॉन्ग टर्म। आपको फेल होने से डर नहीं लगना चाहिए कि मैं फेल हो जाऊँगा तो क्या होगा, है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी भी चीज़ों को लगे पड़े हो, किसी भी चीज़ करने के लिए आपको लगे पड़े हो, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होएंगे, है ना। किसी का भी लेवल वगैरह देख के आप ऐसा ना हो जाए कि यार अभी के अभी मेरे को भी करना है। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसे नहीं चलता है। किसी भी चीज़ें में टाइम लगता है, राइट। आपको पेशेंस रखना है, आपको लर्निंग में फोकस करना है, चीज़ें अपने आप होगा। मान के चलिए, अभी एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। मान के चलिए एक मॉल है, एक शॉप है, ठीक है, वो खुली हुई है एक शॉप। वो शॉप हर दिन खुलता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन वो 50,000 महीने की कमाते हैं, नो। वो मॉल भी नहीं कमाते हर दिन 50,000, 50,000 नहीं कमाते अनटिल एंड अनलेस उसका काफ़ी वो फेमस हो जाए, काफ़ी उसका मार्केटिंग चल रहा है, राइट, देन ओनली वो मॉल चलेगा। वो शॉप तभी चलेगा जब उसका फुल मार्केटिंग चलते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। लोग जानते हैं उसको, देखा है कभी ना कहीं तो देखा होगा, राइट, तभी वो चलता है और तभी वो पैसा कमा सकते हैं एवरी मंथ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आता है कि कॉलिंग। अब बहुत लोग होता है कि बोलते हैं कि सर इस बिज़नेस में तो सिर्फ कॉल ही करना है, कॉल करने से सब कुछ हो जाएगा। नहीं, क्या होता है कि देखिए ये प्रॉपर बिजनेस है, राइट, ये प्योर बिजनेस है। यहाँ पे ये दिस इज़ नॉट अ कॉल सेंटर, ये कॉल सेंटर नहीं है। आपको यहाँ पे प्रॉपर मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, कैसे अपने आप लोग आपके पास आइए, राइट, कैसे इस बिज़नेस को आप ऑटोमेट करें, ये चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। देन ओनली दिस बिजनेस विल वर्क्स। अगर कोई कस्टमर आपके पास खुद आ रहे हैं, देन ओनली यू नीड टू सपोर्ट। मान के चलिए कोई भी चीज़ें आप लेते हैं मार्केट से, तो आप खुद जाके लेते हैं, राइट, क्यों? बिकॉज आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ों का देखा है। आप जैसे कि अभी वीडियो देख रहे हो, इसी फ़ोन से देख रहे हो, कोई फ़ोन से देख रहे हो, कोई लैपटॉप या कोई कंप्यूटर से देख रहे हो, तो उसका जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, है ना। और देखने के बाद आपने वो मॉडल ख़रीदा है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि आपको कस्टमर जो शॉपकीपर है वो आपके पास घर आके या फ़ोन करके बोल रहा है कि हमने ले लीजिए फ़ोन, या ले लीजिए ये लैपटॉप, ये ले लीजिए डेस्कटॉप, नहीं बोल रहे, राइट। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, उसके बाद आपने ले रहे हैं, राइट। सेम विद दिस बिजनेस ऑल्सो, आपको ये प्रॉपर सीखना पड़ेगा कि हाउ टू डू द मार्केटिंग, ठीक है, कैसे चीज़ें ऑटोमेटिकली चले, देन ओनली आपके बिजनेस चलेगा लॉन्ग टर्म में। मान के चलिए अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो कि 2 वे से स्टार्ट करते हैं, एक है 5,000, दूसरा है 2cc।
अगर आप 5000 से इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे कैसे उस प्रोडक्ट्स को आपको कैश में कैसे कन्वर्ट करना है वो चीज़ें भी हम सिखाते हैं, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट्स टू द कैश अगेन, कैसे, ड्यू टू द प्रोडक्ट रिटेलिंग, कैसे प्रोडक्ट रिटेल करें, कैसे बायर्स जो लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं, राइट, फॉरएवर लिविंग के डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ रहे हैं, फॉरएवर लिविंग के लोग को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप नहीं मिल रहे हैं, राइट, क्यों? बिकॉज आपका कोई विजिबिलिटी नहीं है मार्केट में, आप सिर्फ कॉलिंग पे ध्यान दे रहे हो। जो आपके पास लोग आपको बस दे रहे हैं, किसी को कहीं से भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से उठा के आपको पर्सन दे रहे हैं, आप उसको बस कॉल लगा रहे हो। उससे क्या हो रहा है कि वो जिनको कॉल्स लगा रहे हो, क्या पता वो उनको पता है या नहीं ये बिज़नेस है, राइट, क्या पता वो ढूंढ रहे भी नहीं फॉरएवर लिविंग को, नहीं भी ढूंढ रहा होगा, आप बस ऐसे कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप 5000 से अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो, वो भी हमारे साथ, तो हम यहाँ पे सिखाते हैं कि हाउ टू डू प्रोडक्ट रिटेलिंग, कैसे होता है ऑनलाइन प्रोडक्ट रिटेलिंग, ठीक है, और कैसे आप 5000 से अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हो, कैसे उस 5000 को फिर से कैश में कन्वर्ट किए, और उसके बदले क्या होगा कि जो पैसा होगा आपका वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। वी विल गिव यू प्रॉपर ट्रेनिंग। उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, आई विल नॉट डू दिस बिज़नेस, मुझे ये प्रोडक्ट्स भी नहीं चाहिए, देन सबसे लास्ट ऑप्शन होता है आपको इस प्रोडक्ट को आप रिटर्न कर सकते हैं विद इन 30 डेज ऑफ पॉलिसी, ठीक है। फॉरएवर लिविंग का खुद का पॉलिसी है ये, तो विद इन 30 डेज आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आए कि ऐसा कुछ सिस्टम आपको नहीं पसंद आ रहा है कि ठीक है ये ट्रेनिंग सिस्टम हमें पसंद नहीं आ रहा है, ये हमें ऑटोमेशन अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी चीज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यू कैन स्टिल रिटर्न द थिंग्स एंड उसके बाद आपका जो पैसा है वो फिर से वापस आ सकता है, ठीक है। ये आपके ऊपर है, दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन यू कैन गो। वन लास्ट थिंग, अगर फिर भी आप अभी भी लोगों के गाड़ी बंगला देख के फॉरएवर ज्वाइन करना है, तो आई रिक्वेस्ट आप फॉरएवर मत करिए, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आपके माइंड में क्लियरिटी नहीं है कि सिस्टम क्या है, काम क्या है, कैसे करेंगे, देन आगे जाके सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा लॉन्ग टर्म में। एंड अगर आप एक ऐसा प्रॉपर सिस्टम की तलाश में हैं, देन यू कैन कनेक्ट मी डेफिनेटली, और हम आपको हेल्प करेंगे एक प्रॉपर सिस्टम में कैसे काम करना, बिना कॉल किए, बिना मैसेज करे एंड बिना कन्विंस करे। So thank you so much for watching my video and see you in my next video. Bye bye.